कभी मैं कभी तुम ड्रामा तो आप देख ही रहे होंगे जो इस वक्त ARY की स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा होगा। जनाबी अली ड्रामा इस वक्त पाकिस्तान तो क्या भारत में भी इतना मकबूल हो चुका है कि इसके मिलियंस में व्यूज आ रहे हैं। अदाकार फात मुस्तफा, अदाकारा हानी आमिर इसमें अपना किरदार अदा कर रही हैं और बुशरा अंसारी साहब भी इसमें हैं। जावेद शेख साहब इस ड्रामे में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। अब इस ड्रामे के हवाले से कल रात से सोशल मीडिया पर एक तस्वीर जो कि बार बार उस पर तस्करा किया जा रहा है। अब उस तस्वीर में ऐसा क्या था या उस ड्रामे के एक एपिसोड के एक पार्ट में ऐसा क्या था कि पाकिस्तान का एक नौजवान जिसका ताल्लुक घोटकी से है, उसने सोशल मीडिया पर एक ऐसी पोस्ट लगाई जो रातों रात सोशल मीडिया पर इतनी वायरल हो गई कि लोगों ने मुतालबा करना शुरू कर दिया कि इस नौजवान को इंसाफ दिया जाए। अब इस नौजवान का उस ड्रामे में ऐसा क्या किरदार है या उस ड्रामे में इस नौजवान की ऐसी क्या चीज है जिस पर लोग एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं और इस नौजवान के साथ जो नाइंसाफी हुई है उस पर आवाज बुलंद कर रहे हैं। जनाब इस नौजवान का नाम है सैफी सोमरो। ये आर्टिस्ट हैं। आप विंडो की एक साइड पर इनकी तस्वीर देख रहे हैं। इनके बकौल मैंने 2017 में एक पेंटिंग बनाई थी। अब उस पेंटिंग को बनाने के बाद मैं कराची में एक एग्जीबिशन हुई जो कि फेयर हॉल में थी। मैंने अपनी इस पेंटिंग को उस एग्जीबिशन का हिस्सा बनाया और लोगों ने मेरी पेंटिंग को इतना सराहा कि मुझे बार बार लोग आकर शाबाश देते रहे कि आपने क्या खूबसूरत पेंटिंग बनाई है, हमें आपकी पेंटिंग बड़ी पसंद आई। अब इस नौजवान ने जब अपनी पेंटिंग फेयर हॉल वालों से वापस लेने के लिए कहा कि मेरी पेंटिंग मुझे वापस कर दी जाए, अब एग्जीबिशन खत्म हो चुका है, तो इस नौजवान को क्या रिप्लाई दिया गया? कहा गया कि आपकी पेंटिंग चोरी हो गई है, गुम हो गई है, मिल नहीं रही। अब ये बात सुनने के बाद इस नौजवान ने कहा इस पोस्ट के मुताबिक कि मैंने सोचा कि भाई चीज है, गुम गई होगी, इंसान है, चीजें गुम जाती हैं, कोई मसला नहीं है, कोई इतनी खास बात नहीं है, मैं आगे बढ़ गया। लेकिन 2024 आन पहुंचा और कभी मैं कभी तुम ड्रामे का एपिसोड 17 जिसमें मेरी पेंटिंग मुझे दिखाई दी गई। अब जैसे ही मैंने उस पेंटिंग को देखा तो फौरन से मुझे 2017 का एग्जीबिशन याद आ गया कि 2017 में मैंने अपनी इस पेंटिंग को उस एग्जीबिशन का हिस्सा बनाया था और लोगों ने मेरी पेंटिंग पर मुझे खूब दाद दी थी और मेरी पेंटिंग वाकई में लोगों को बड़ी पसंद आई थी। अब इस नौजवान ने सोशल मीडिया पर पोस्ट लगाई। उसने कहा कि मैं पहले मान चुका था कि मेरी पेंटिंग चोरी हो गई या गुम गई, मैंने कबूल कर लिया, लेकिन जैसे ही मैंने 2024 के ड्रामे में ये अपनी पेंटिंग को देखा, एपिसोड 17 24वें मिनट और कुछ सेकंड पर इस नौजवान की पेंटिंग दिखाई दी गई ARY डिजिटल पर। विंडो की एक साइड पर आप देख सकते हैं। अब इस नौजवान ने कहा कि जैसे ही मैंने देखी तो मैंने आवाज बुलंद करनी शुरू की कि ये तो पेंटिंग मेरी है। मुझे कहा गया कि आपकी पेंटिंग गुम हो गई और इन लोगों ने मेरे साथ झूठ बोला, मेरी पेंटिंग पर डाका मारा, मेरी पेंटिंग को आगे बेचकर प्रॉफिट रखा और मुझे उसका क्रेडिट भी नहीं दिया। मुझे पता ही नहीं था कि मेरी पेंटिंग गुम हो गई है। आप सोचें पाकिस्तान में आर्टिस्ट क्यों आगे नहीं आ पाते या आर्टिस्ट की कदर क्यों नहीं की जाती, या कोई अच्छे से अच्छा आर्टिस्ट जब उभरता है तो क्यों पाकिस्तान छोड़कर चला जाता है। सबसे बड़ी वजूहात यह है कि जब कोई छोटे इलाके का, छोटे शहर का, गांव देहात का कोई भी नौजवान आगे आने की कोशिश करेगा तो उसकी हक तलफी की जाएगी, उसको नुकसान पहुंचाने में या उसको आगे बढ़ने में उसके लिए रुकावटें पैदा की जाएंगी कि वो आगे बढ़े ही ना। उसको दाद देने के बजाय उसकी उस बनाई हुई आर्ट को चोरी करके आगे बेच दिया जाएगा। अब इस नौजवान ने कहा है कि मैं ARY पर केस करूंगा कि ARY ने मेरी पेंटिंग को मुझसे पूछे बिना अपने ड्रामे में इस्तेमाल किया, मैं इसकी जांच पड़ताल चाहता हूं। इस नौजवान ने कहा कि ये मैंने जो थीसिस वर्क था मेरा, यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध फाइन आर्ट डिपार्टमेंट में मैंने इस पेंटिंग को बनाया था। मेरी यूनिवर्सिटी की पढ़ाई का एक हिस्सा था जो कि मैंने इसको पेंटिंग को बनाया और उसके बाद मैंने इसको एग्जीबिशन का हिस्सा बनाया। अब इस नौजवान ने कहा कि मेरी इस पोस्ट को डिलीट कर दिया गया था। वॉइस ऑफ कस्टमर ग्रुप में मैंने इस पोस्ट को लगाया जो कि डिलीट कर दिया गया। अब मैं आई एम नाउ शेयरिंग अगेन ऑन माई ऑफिशियल आईडी, मैं अपनी ऑफिशियल आईडी से अगेन इस पोस्ट को शेयर कर रहा हूं। अब नलायकी देखें कि एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी। इस नौजवान की इस पेंटिंग को जब अपने ड्रामे की जिन्नत बनाया गया या जहां ड्रामा शूट हुआ, इस नौजवान के बाकायदा अभी तक सिग्नेचर भी नजर आ रहे हैं। अब सबसे बड़ा चश्मदीद गवाह इस पोस्ट के नीचे आगे कमेंट करता है जिसका नाम बिलावल हिंगोरो है। वो कहता है कि यस आई एम विटनेस ऑफ दिस पेंटिंग्स ड्यूरिंग 2017 आई हैव अटेंडेड दिस thesis exhibition in arts and design department University of Sindh. I was also final year student in chemistry department. I can't forget this beautiful painting. I have also photo with this painting. यानी कि इस नौजवान के बकौल मैंने इस जो थीसिस वर्क है, इसको मैंने जो एग्जीबिशन हुआ इसको मैंने अटेंड किया और मैंने इस पेंटिंग के साथ अपनी तस्वीर भी बनाई जो मैं सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहा हूं। आप विंडो की एक साइड पर वो कमेंट देख भी रहे होंगे। अब साथ ही साथ वासिद साहब
क्या मशवरा देते हैं, वो कहते हैं कि सेंड स्ट्राइक टू ARY डिजिटल क्लेमिंग दीज पेंटिंग आर यूज्ड विदाउट परमिशन, कि आप ARY को स्ट्राइक दें, क्लेम करें कि आपकी परमिशन के बगैर आपकी पेंटिंग को इस्तेमाल किया गया। कभी मैं कभी तुम जो ड्रामा इस वक्त पाकिस्तान तो क्या भारत में भी अच्छा खासा मकबूल है और उसकी मिलियंस में उसके व्यूज आ रहे हैं। अब कमेंट्स तो बेशुमार है, लेकिन एक आध और कमेंट आपको मैं पढ़ के बता देता हूं, जिसमें रिदा जहरा तालपुर साहिबा लिखती हैं, प्लीज सेंड देम अ लीगल नोटिस थ्रू अ गुड लॉयर, यानी कि किसी अच्छे वकील के जरिए आप इनको नोटिस भिजवाएं। अलमास मलिक साहिबा लिखती हैं, यू हैव एवरी राइट टू सेंड देम अ लीगल नोटिस विद प्रूफ्स, प्लीज डोंट डिले, दिस इज योर वर्क, इट्स योर राइट टू गेट रीबेट। एक और कमेंट ताहिरा अना साहिबा करती हैं कि आई सा देम इन कैफे नियर मेट्रोपॉलिटन बैक इन 2017, यानी कि एग्जीबिशन से इस आर्ट को, इस पेंटिंग को चोरी होने के बाद पता नहीं कैफे नियर बता रही मेट्रोपॉलिटन, वहां पर उसने देखा और उसके बाद ये घूमती हुई कहां से पिछले 8 साल में पता नहीं कहां ये पेंटिंग इस्तेमाल हुई होगी, और इस नौजवान को 8 साल बाद, यानी कि तकरीबन 7 से 8 साल बाद इसको अपनी पेंटिंग का पता चला। आखिर में यही कहना चाहूंगा कि जब आप अपने मुल्क में रहते हुए ग्राफिक डिजाइनर्स, पेंटर्स, आर्टिस्ट, जितने भी पाकिस्तान के वो नौजवान हैं जो मेहनत करते हैं या टैलेंटेड हैं, अगर आप उनके टैलेंट की कदर नहीं करेंगे, इसी तरह नौजवान मुल्क भी छोड़ते जाएंगे और हम सिर्फ देखते ही रह जाएंगे। इस नौजवान ने आवाज बुलंद की और आपकी जिम्मेदारी बनती है कि इस नौजवान के लिए आवाज बुलंद करते रहें, इस नौजवान को इसका हक दिया जाए, या पेंटिंग वापस की जाए, या फिर उस पेंटिंग का जितना मुआवजा बनता है इस नौजवान को आसानी से दिया जाए। अब रात से इस पेंटिंग के इतने चर्चे हैं कि अगर ये नौजवान को ये पेंटिंग वापस कर दी जाए तो यकीन जानिए जो पेंटिंग 2017 में ये बेचना चाहेगा उससे 3-4 गुना ज्यादा पैसे इसको मिल जाएंगे। आपने अपनी राय का लाजमी इजहार करना है कि आपका इस बारे में क्या ख्याल है। अपने मेजबान को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।